हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.3 का अभ्यास करेंगे, जिसका पहला सम देखते हैं यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर -1/2। तो चलिए देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी 1/2। टेन पाई बाई 4 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 -1 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1 1/2 -1 इट मीन्स -1/2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पे आ गए वैल्यू का। ये सब में खाली आपको साइन पाई बाई 6 कोस पाई बाई 3 और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू लग के आपको आंसर ही लाना था। अब इसका दूसरा देखिए, इसी तरह दूसरा सम 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू अभी पहले सम में देखे क्या कि 1/2 कोस 7 पाई बाई 6। तो अब यहाँ पे देखिए 7 पाई बाई 6 आपको वैल्यू तो आप क्वाड्रेंट में देखोगे, जैसे यहाँ पे तो पाई प्लस पाई बाई 6 करो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मीन्स पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे तो कोसेक्स कैसा नेगेटिव, यहाँ पे कोसेक्स कैसा आएगा यहाँ पे देखिए कोस पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई में कुछ भी प्लस करोगे तो पाई बाई 6, तो कोसेक्स पाई बाई 6 मतलब माइनस, तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी प्लस आएगी, और एक कोस स्क्वायर पाई बाई 3, तो इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिखोगे। ओके, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 कोस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6, तो मीन्स इसकी -1/2 पर इसका स्क्वायर तो प्लस आ गया, तो मीन्स 1/2 ये। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या होगा 1/2 + 4 इंटू 1/2, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 और 2 1/2 + 1, तो ये तो क्या आ जाएगा 3/2। सिंप्लीफाई करने पे आपको पहले दूसरे सम में क्या खाली वैल्यू रख के आंसर करना है। इसी तरह तीसरा सम में देखिए कि कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक्स पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर आपको क्या सिद्ध करना है 6। तो देखिए इसका बाया पक्ष लीजिए, कोट पाई बाई 6 मीन्स √3 का स्क्वायर, कोसेक्स इसको आप ऐसे लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखिए पाई में से यहाँ पे आएगा पाई में कुछ भी माइनस करो तो यहाँ पे, और यहाँ पे तो कोसेक्स के साथ प्लस, तो कोसेक्स पाई बाई 6 प्लस 3 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, तो मीन्स 3 प्लस कोसेक्स पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 2, और ये 3 कट तो क्या बचा 1, 3 + 2 + 1 = 6। ये इसके क्या आ गए दाया पक्ष आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखिए कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर आपको प्लस 2 सेक्स स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर आपको क्या प्रूव करना है 10। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 मीन्स आप इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो। 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2, और सेक्स स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू क्या थी √2। तो यहाँ पे देखिए पाई माइनस पाई कहाँ पे, यहाँ पे पाई में कुछ भी माइनस, तो यहाँ पे तो साइन के साथ प्लस, तो मीन्स साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो मीन्स 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसल है, तो 1/2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 1 + 1 + 8 तो = 10। ये आपका क्या जाएगा दाया पक्ष। अब इसके बाद का देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से नीचे के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे साइन 75 डिग्री दिया है, तो साइन आपको त्रिकोणमितीय कि जैसे आपने 10वीं कक्षा में पढ़ गए तो आपको 30 45 60 90 की वैल्यू पता रहती है, तो आप इसको साइन 75 को ऐसा लिख सकते हो 40 + 30 मीन्स साइन 75 होगा। अब यहाँ पे साइन A + B आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, तो इधर साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इस तरह से आपने लिखा। साइन 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2, कोस 30 √3/2 प्लस
cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। तो इसका सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर क्या मिलेगा, √3 + 1/2√2। उसी तरह इसका सेकेंड देखिए, tan 50, इसको आप tan 45 - 30 लिखोगे। अब tan a - b, तो इसकी फॉर्मूला आपको मैंने लिखाई दी थी, tan a - tan b अपॉन 1 + 10 × tan b। अब ये सारी फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज में पता चलेगा। ऐसा हो तो ये प्रश्नावली 3.3 का अभ्यास करने से पहले आप आगे के फॉर्मूला सारे एक बार रिवाइज कर लोगे, मैंने आपको बोला था। तो देखिए इसका यहाँ पे वो सूत्र अप्लाई करते, tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 × tan 30। ये सूत्र, ये जो फॉर्मूला दिया गया, इसको इस तरह से मैंने लिखा। चलो tan 45 1 tan 30 એટલે કે 1/√3 1 + 1/√3। तो इसका सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, √3 - 1/√3 +। अब आपको ये याद रखने का, इसके छेद में हमेशा किसी परिमेय संख्या लानी है, मीन्स तो इसकी क्या लोगे, इसकी करनी लोगे। करनी लोगे मीन्स ये जो इससे ऑपोजिट, यहाँ पे कैसे प्लस है तो इसकी कॉन्जुगेट क्या आएगा, √3 - 1/√3 - 1 होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप। अब इसका सिंप्लीफाई करो, तो इसका सिंप्लीफाई करने से ये √3 - 1 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे a - b की आइडेंटिटी ओपन करोगे, x² - 2ab + b², तो ये स्टेप आएगा अपॉन में 2, 3 + 1 4, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, 2 2 का, तो क्या बचेगा 2 - √3। ये आपका आंसर। अब इसके बाद का सम देखिए जरा, प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि cos π/4 - cos π/4 - y माइनस sin π/4 इज इक्वल टू sin x + y। तो आपको cos a + b की फॉर्मूला पता होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं समझो π/4, ये देखो जैसे आपको यहाँ पे बताऊँ, तो आपको cos a + b की फॉर्मूला पता ही है, cos a × cos b - sin a to sin b। तो यहाँ पे देखिए मैं cos π/4 - x बराबर क्या सपोज कर रहा हूँ, ये और cos π/4 - y बराबर b। तो इसको देखो, ये इस तरह से देखो, तो cos π/4 - x + π/4 - y होगा, π/4 + π/4, तो ये तो क्या हो जाएगा π/2 - x - y। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ, तो ये तो क्या हो जाएगा π/2 - x + y। अब आपको मैंने बोला था π/2 - कभी भी कोई भी थीटा आए, क्या बोल रहा हूँ समझिएगा पहले से, π/2 - कभी भी कोई भी थीटा आए, तो π/2 आए मीन्स फंक्शन फलन क्या होगा, चेंज होगा। फलन चेंज होगा, जैसे साइन हो तो किस में चला जाएगा, कोस में, और कोस हो तो साइन। अगर टेन होता किस में चला जाता, कोट में, और कोट होता तो टेन में। ये मीन्स डबल इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ, साइन हो तो कोस, कोस हो तो साइन, टेन हो तो कोट, कोट हो तो टेन। उसी तरह सेक हो तो कोसेक, और कोसेक हो तो टेन। ये कब होगा, ये फलन कब चेंज होगा, अगर π/2 - थीटा है तो फंक्शन चेंज होगा, तो कोस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और थीटा आ जाएगा तो साइन x + y। क्लियर। एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ आपको, फंक्शन कब चेंज होगा, जब π/2 - थीटा आवे तो ही फंक्शन चेंज होगा, अदरवाइज थीटा चेंज होगा नहीं। और चेंज कैसा होगा, साइन हो तो कोस, कोस हो तो साइन, टेन हो तो कोट, कोट हो तो टेन। ये डबल इम्प्लाइज कर सेक, कोसेक में, कोस सेक में। चलो प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x, ये आपको दिया हुआ, आपको सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ पे tan α + बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। tan α + बीटा की फॉर्मूला क्या है, tan α + tan बीटा अपॉन 1 - tan α × tan बीटा, और यहाँ पे नीचे किसकी, माइनस की। तो इसको मैंने चेंज करके लिखा, तो देखिए ये ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, और 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। तो ऊपर तो क्या होगा 1 + tan x का स्क्वायर अपॉन 1 - tan x का स्क्वायर। ये आपको सारी फॉर्मूला आनी चाहिए शॉर्ट में, ये एक्सरसाइज है। ये 10 जैसे मैंने यहाँ पे हर जगह देखना मेंशन किया ही है कि कौन सी फॉर्मूला यूज कर रही है। तो इसका सिंप्लीफाई करने से, और आपको पता है 10 और वैल्यू भी याद होनी चाहिए, tan π/4 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 + tan x अपॉन 1 - tan x इंटू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। तो 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसके बाद 8वां नंबर का देखते हैं सम। 8वें सम नंबर के सेम में देखिए, 8वें नंबर के सम में दिया है cos π + x अपॉन cos - x
ने साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है पाई प्लस एक्स, पाई पाई यहाँ पे आएगा, उसमें भी कुछ भी प्लस करो तो कहाँ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोस के साथ माइनस, तो यहाँ पे माइनस कोस एक्स आएगा, और कोस ऑफ माइनस एक्स तो कोस तो माइनस साइन खा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन कैसा आएगा, साइन पाई माइनस एक्स नेगेटिव, और कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखिए सम में देखते हैं अपने, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कोस पाई प्लस एक्स, तो आपको जैसे अभी मैंने बताया पाई प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तीसरे में कोस के साथ नेगेटिव, तो माइनस कोस एक्स आएगा। उसी तरह कोस माइनस एक्स, कोस और सेक्स माइनस साइन खा जाएंगे, तो इंटू कोस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, पाई में कुछ भी, पाई कहाँ आएगा, जैसे आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, जैसे पाई यहाँ पे आएगा, पाई में कुछ भी माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे साइन कैसा है प्लस, तो साइन एक्स कोस पाई बाई टू कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू में कुछ भी प्लस करो, पाई बाई टू कहाँ आएगा प्लस यहाँ पे, तो वहाँ पे कोस के साथ नेगेटिव, तो मीन्स क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो ये तो क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मैंने हर एक चीज़ के यहाँ पे रीज़न लिखे हुए हैं, आपको इजीली पता चल जाएंगे इसलिए। अब 9th नंबर का सम देखिए। चलो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपको इसकी बाया पक्ष दिया हुआ है, और बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर आपको क्या है एक साबित करना है। तो देखिए यहाँ पे चलो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 में कुछ भी माइनस, तो यहाँ और यहाँ पे कोड के साथ, कोड कैसा होगा यहाँ पे प्लस, क्यों 10 और तीसरे चरण में 10 और कोड कैसे रहते हैं प्लस, तो यहाँ पे 10 पर पाई बाई 2 मीन्स फंक्शन चेंज, तो मैंने आपको बताया था साइन हो तो कोस में, तो कोस हो तो साइन में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स, तो इसकी जगह पे साइन एक्स लिखा। 2 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 पाई में कुछ भी प्लस, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कोस के साथ प्लस, और फंक्शन चेंज होगा तो नहीं, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स लिखा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो कोड के साथ 10 और कोड प्लस, पर कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है 10 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x, और एक कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ पे प्लस तो यहाँ, और यहाँ पे कोड के साथ प्लस, तो मीन्स ये यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं आप, साइन अपॉन कोस एक्स, और कोड को क्या लिखोगे कोस अपॉन साइन। ये आपके कक्षा 10वीं से चले आ रहे हैं, और इसके लेक्चर में भी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। तो चलो यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये कैंसल आइस होगा, और ये तो क्या हो गई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपका दाया पक्ष क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि साइन n+1 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स प्लस कोस n+ इंटू एक्स इंटू क्लोस n+2 इंटू एक्स बराबर आपको क्या 1 प्रूव करना है। तो इसको देखिए ये कोस a माइनस बी की फॉर्मूला नहीं है, इसमें आप याद रखोगे CDO मीन्स कोस डबल टाइम ऑपोजिट साइन। ये देखोगे कोस क्या बोला डबल टाइम्स, कोस a इंटू कोस b, ओ मीन्स ऑपोजिट साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रही है। इसको आप इस तरह से फॉर्मूला को याद रखोगे, तो देखो ये ब्रैकेट को ये फॉर्मूला है, ये कोस यहाँ पे प्लस है तो कोस a माइनस बी की फॉर्मूला होगी, तो इसको इस तरह से मैंने लिखा। यहाँ पे x अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा nx प्लस 2x माइनस nx है, तो देखो nx कैंसल आउट, 2x माइनस x, तो x तो क्या आ जाएगा आंसर cos x। क्लियर, देख लीजिए सब। उसके बाद देखिए 11 नंबर का देखते हैं सम। यहाँ पे देखिए अब आपको मैंने ये सब आपको एक्सरसाइज में फिर से मैं बोला हूँ कि फॉर्मूला सारे आने चाहिए। देखिए यहाँ पे c माइनस सी है, तो c माइनस सी, तो आपको मैंने क्या बोला था -2ss, यहाँ पे दोनों कोणों का सम बटे 2 और यहाँ पे घटाव बटे 2। तो चलिए ये इस सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये सूत्र का प्रयोग करें यहाँ पे, तो सूत्र द्वारा
तो ये क्या आएगा -2sin3π/4 इंटू साइन एक्स। तो ये पाई माइनस पाई/4 इसकी जगह पे मैं 3π/4 के लिखे पाई माइनस पाई/4 इंटू साइन एक्स। तो -2 sin π/4 इंटू साइन एक्स। साइन π/4 की वैल्यू क्या थी 1/√2, राइट। ये 2 है, 2 को आप 2 टाइम्स √2 नहीं लिखोगे, इंटू √2, ये इंटू है और नीचे क्या चल रहा है √2, तो √2 तो क्या, तो क्या आएगा -√2 sin x। क्लियर। चलिए अब इसके बाद का प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, sin² 6x माइनस sin² 4x बराबर sin 2x इंटू 4, ये आपको प्रूव करना है। तो ये देखिए, ये एक फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। sin² है अगर माइनस sin² भी हो तो इसके एक बार प्लस और एक बार माइनस होने पड़ेंगे, sin a + b इंटू sin a - b। तो a की जगह पे आपको 6x दिया है और b की जगह पे 4x। तो चलिए दोनों कोणों का सम, तो क्या आ जाएगा 10x और बाद बाकी 6x माइनस घटाओ तो 6x - 4x, तो क्या आ जाएगा sin 2x। तो क्या हो गया sin 10x इंटू sin 2x, ये क्या आ गया आपका दायां पक्ष। क्लियर। चलो ये सारे एक्सरसाइज फॉर्मूला भेजिए और मैंने हर एक जगह फॉर्मूला कौन से सम में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रही है मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13, cos² 2x माइनस cos² 6x बराबर आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए cos² x એટલે कि आपको एक आइडेंटिटी पता है sin² a + cos² a बराबर 1। तो cos² a बराबर क्या हो जाएगा, cos² a बराबर क्या होगा 1 माइनस sin² a होगा। तो देखिए, और a की जगह पे यहाँ पे क्या चल रहा है 2x, तो इसको मैंने 1 माइनस sin² 2x लिखूंगा। और यहाँ पे a की जगह पे क्या चल रहा है 6x, तो 1 माइनस sin² 6 होगा। अब चलिए माइनस साइन अंदर जाने दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा sin² 6x माइनस sin² 2x। इसी के ऊपर के सम में 12वें नंबर के सूत्र में यूज़ किया था अपने ने कि sin² a माइनस sin² b होते एक बार प्लस हो माइनस, तो sin 6x + 2x इंटू sin 6x - 2x। 6x + 2x तो मीन्स 8x, तो sin 8x इंटू sin 4x, ये आपका क्या आ गया दायां पक्ष, जो आपको प्रूव करना था। अब इसी तरह 14 नंबर का सम देखते हैं अपने। तो 14 नंबर के सम में देखिए, यहाँ आप किसी भी 2 की पेयर बनाओगे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल sin 2x प्लस sin 6x मैं इसकी पेयर बना रहा हूँ, sin 6x प्लस sin 2x की फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए आपको पता ही है कि s + s सूत्र क्या होगा 2sc, 2 sin दोनों कोणों का सम बटे 2 और cos दोनों a - b/b घटाओ बटे 2। तो देखिए ये इस तरह से मैंने लिखा है और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये देखिए। तो देखो 6x + 2x 8x बटे 2 એટલે क्या 4x, तो sin 4x लिखा। 6x - 2x तो 4x/2 એટલે क्या होगा cos 2x, और ये इसका एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे देखिए 2 दोनों में वो चीज़ हमेशा क्या निकलती कॉमन, तो 2 sin 4x ये कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा cos 2x + 1। तो चलिए 2 sin 4 cos 2x, तो cos 2x के आपको फॉर्मूला पता हो तो cos 2x की कितनी फॉर्मूला मैंने लिखाई थी, एक तो 2 cos² x - 1, फिर एक कौन सी थी 1 - 2 sin² x, फिर एक कौन सी थी cos² x - sin² x, ये फॉर्मूला थी। तो इसमें से मेरे को कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाली 2 cos² x - 1। तो देखिए -1 + 1 कैंसल आउट, तो क्या बचा 2 sin 4x इंटू 2 cos 4x, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 cos² x इंटू sin 4x। देख लीजिए ऐसा कंप्लीट। अब इसके बाद 15 नंबर का सम देखिए, यहाँ पे भी सिंपल से उसी तरह से आपको करना है, पर यहाँ पे अंदर देखिए, पहले अंदर आप जो ब्रैकेट के अंदर दिए वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगी। ये देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आएगी s + s 2sc। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो।
तो ये अप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा, साइन 4x अपॉन क्या बचेगा, ये देखो इसका सिंप्लीफाई करो तो 2 साइन करके तो 2 साइन 4x अपॉन कॉस एक्स बचेगा। तो देखो साइन 4x कैंसिल, तो क्या बचा 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ये बचेगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ पे क्या है s माइनस एस, तो क्या होगा 2cs। चलो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये देखिए इसका सिंप्लीफाई करने से इस तरह से आपको ये मिलेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 cos दोनों का जोड़ એટલે કે 8x/2 એટલે કે 4x और माइनस 4x माइनस 3x तो 2x/2 એટલે કે x એટલે કે साइन x, ये बताया। तो यहाँ से साइन एक्स काइन एक्स क्या होगा, कैंसिल आएगा। तो 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, ये दायां पक्ष बराबर क्या प्रूव हो जा रहा है, बायां पक्ष। कंप्लीट। चलो अब इसी तरह प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 में आप देखोगे, मैं आपको जैसे बता दूं डायरेक्ट, यहाँ पे सिद्ध करने का ये दिया हुआ है। तो आपको सूत्र मेन है इसमें। जैसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर क्या दिया है c माइनस सी, तो c माइनस सी तो माइनस क्या सी 2ss होगा, और s माइनस एस तो 2cs, यहाँ पे माइनस साइन आपको दी नहीं हुई तो यहाँ पे माइनस आएगा। चलो तो ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो -2 9x अप्लाई किया फॉर्मूला मैंने। ये देखो यहाँ पे c माइनस सी એટલે ये फॉर्मूला, s माइनस एस ये फॉर्मूला है। ये वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस साइन 7x अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 7x, तो माइनस साइन 7x ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, ये मेरा आंसर। उसी तरह अब 17 नंबर का सम देखते हैं। ये सब सिद्ध करने जैसे सम है। तो यहाँ से देखिए ये सब मैंने ऊपर ये कौन से सम, ये सम में कौन सी फॉर्मूला यूज हो रही है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कौन सी यूज होगी, s प्लस एस वाली, और नीचे कौन सी हो रही है, c प्लस सी वाली। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई की गई है। तो ये आपको अब इजीली पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से ये सिंप्लीफाई, ये स्टेप आया, ये सिंप्लीफाई करने से ये स्टेप आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए cos x कैंसिल आउट, साइन बटे cos तो क्या हो जाएगा tan 4x, ये आपका क्या हो जाएगा दायां पक्ष। अब इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 18, अभी वो एक ही सूत्र के बेस है सब। तो देखिए ये आप सिद्ध करोगे अपने तो से खुद ही आपको इजीली पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे c माइनस सी, यहाँ पर आप s माइनस एस 2cs की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, c प्लस सी 2cc की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 2 cos x प्लस वाई और 2 cos x प्लस वाई चला जाएगा, तो साइन बटे cos तो क्या आ जाएगा tan x माइनस वाई, ये आपका क्या हो गया दायां पक्ष। तो इसके बाद देखेंगे सम नंबर 19 देखिए, इसमें भी वही है s प्लस एस की फॉर्मूला। अब आपको तो मेरे से ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगी कि फॉर्मूला s प्लस एस 2sc, यहाँ पे याद रखने का s प्लस एस है तो पहले क्या आएगा, हमेशा साइन आएगा, और c प्लस सी तो क्या होता है 2cc। चलो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया आपने, तो क्या आ रहा है साइन 2x अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के अंतर साइन बटे कॉस तो tan 2x, सिंपल है ना पूरा बस। अब इसके बाद देखिए 20 नंबर का, 20 नंबर के सम में भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी, तो आप चेक कर लीजिएंगे क्योंकि अब सब एक ही जैसे सम है, ये थोड़े देख लीजिए 20 नंबर का सम। चलो अब इसके बाद का 21 नंबर का सम देखते हैं। यहाँ पे देखना cos 4x अपॉन cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x। अब मैंने आपको यहाँ पे पहले बोला था कि दो ऐसी जोड़ बनाने की कि जिसके डिवाइडेड बाय 2 या सब्ट्रैक्शन बाय 2 करने से उसके बाद वाला कोई मिल जाए। तो यहाँ देखिए cos 4x प्लस cos 2x लो,
तो इन दोनों का सम डिवाइडेड cos 6x होगा बटे 12 cos क्या आ जाएगा 3x मिल जाएगा बीच वाला, तो फिर उसमें आप वापस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसी तरह से ये सम किया हुआ है, तो यहाँ पे देखना। चलो cos 4x प्लस को, तो यहाँ पे तो कौन सी फॉर्मूला आएगी c प्लस सी 2cc की अप्लाई किया, और यहाँ पे नीचे s प्लस एस 2sc f, तो क्या है 2 cos 3x अपॉन cos x अपॉन 2 साइन 3x अपॉन cos x, cos 3x cos ऊपर से क्या कॉमन निकाला cos 3x, और नीचे से भी क्या कॉमन निकाला sin 3x, तो अंदर क्या बचा 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। चलो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस कैंसल आउट, cos बटे साइन cot मीन्स cot 3x, ये आपका आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 देखिए इसका। प्रश्न नंबर 22 में आप इसको देखिए, cot x इंटू cos 2x माइनस cos 2x cot 3x माइनस cot 3x अपॉन 1, इसको मैं सूत्र का प्रयोग करने के लिए इसको मैं इस तरह से लिखा मैंने। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये स्टेप आया। अब इसमें देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया cot 3x हुआ, तो ये cot 2x प्लस x, तो इसको मैं cot क्या लिख रहा हूँ cot 3x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ cot 3, ये मैं प्रूव करने के लिए मैंने क्या लिया cot 3x लिया, cot 3x बराबर, जैसे इसको मैंने cot 3x यहाँ पे लिया, एक बार फिर से समझ लीजिए ज़रा, cot 3x को मैं cot 2x प्लस x लिखूँगा। अब यहाँ पे cot की मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, यहाँ पे cot की फॉर्मूला अप्लाई की, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो मुझे प्रूव करना था वो आ गया। अब इसके बाद देखिए 23 नंबर का, 23 नंबर के सम में देखिए कि सिद्ध करना है आपको। तो चलो tan 4x बराबर, ये आपको दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। तो चलो tan 4x है, तो tan 4x तो उसका मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x, यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा थीटा हो जाएगा, और tan 2 थीटा के आपको फॉर्मूला पता है 2t अपॉन क्या होगी 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो चलो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई की, ये स्टेप आया। चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको मैं छेद में तो इसको क्रॉस करके लिखूँगा, तो इस तरह से लिख दूँगा। अब ऊपर से चलो सिंप्लीफाई करो, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ये यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन की, तो 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, और ये एक बार यहाँ से यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये एक बार यहाँ से कट हो गया, तो ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन ये स्टेप बचा, तो ऊपर से देखिए अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, -2 -4 मीन्स -6, तो 4 tan x अपॉन ऊपर क्या बच रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x, ये आपका क्या आ गया दायां पक्ष। अब इसके बाद फिर लास्ट दो सम बचे, जिसमें से 24 नंबर का देख लीजिए। अब cos 2x, चलो cos 4x दिया हुआ है आपको, cos 4x बराबर, जैसे आपको cos 2x की फॉर्मूला पता है, जैसे cos 2x की फॉर्मूला क्या होती है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगी, और साइन 2x की क्या होगी, साइन 2x की फॉर्मूला क्या होगी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए cos 4x है, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ करोगे, cos 4x बराबर आपको ये सिद्ध करना है, तो cos 2x है, तो मैं 2x है, तो यहाँ पे cos 2x की फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे साइन 2x की फॉर्मूला यूज़ करने की, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8, तो ये स्टेप आ जाएगा। पहले किस देखना, फिर से बोल रहा हूँ cos 4x है, वहाँ पे किसकी फॉर्मूला cos 2x की अप्लाई, cos 2x की फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स की जगह पे साइन 2x की जगह पे साइन एक्स 2x की फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आपकी क्या आ जाएगी
दायां पक्ष आ जाएगा। अब लास्ट वन देख लीजिए 25 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि cos 6x बराबर आपको क्या सिद्ध करना है ये। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको cos 2 थीटा की फॉर्मूला पता है, तो cos 2 थीटा को cos 6x दिया हुआ है तो इसको 2 थीटा के फॉर्म में लिखने, cos 2 इंटू थीटा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखो मैंने अप्लाई की, करेक्ट। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको देखिए cos स्क्वायर, इसको आप cos यहाँ पे इसके cos 3x का स्क्वायर लिखोगे। cos 3 थीटा की आपको फॉर्मूला पता ही है क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos 3x की जगह पे ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई की। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करो तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाए दो, तो आपको जो प्रूव करना है वो आपका दायां पक्ष आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। बस आपसे यही बस आप एक ये प्रश्नावली को 3 से 4 बार देखोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा पूरा। और ये प्रश्नावली करने से पहले आपको जो भी इसके फॉर्मूला है, मैंने आगे के लेक्चरों में इसके जो चैप्टर का स्टार्टिंग किया तब वीडियो लेक्चर चला, तब आप उसमें से आप वो फॉर्मूला 3 to 4 टाइम्स लिख कर याद कर लोगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा।